एक आदमी पृथ्वी पर 800 साल से काम कर रहा था। बहुत ही मामूली तनख्वाह पर अपना गुजारा चला रहा था। उसके काम में पृथ्वी पर मौजूद हर अजीब और रहस्यमयी राक्षस को सुलझाना शामिल था। उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। ये बेहद उबाऊ और नीरस काम वो पिछले 800 सालों से करता आ रहा था, और उसे इस अकेलेपन को भी सहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो मर जाएगा। ये एक अजीब सी दुनिया थी, जहां सारी नस्लें आपस में घुल मिल गई थीं और फिर भी वे शांति से एक दूसरे के साथ रह रही थीं। इसी वक्त यो मिन जून एक मानसिक अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को अपनी हालत बताने लगा कि वो अब काम नहीं करना चाहता। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो बिना काम किए जिंदा रह सके? डॉक्टर ने ऐसे अनगिनत लोग देखे थे। उसने कहा, तुम बस थके हुए हो, अगर समय हो तो बाहर जाकर थोड़ा घूम आओ। योम मिनजून की आंखों में कोई चमक नहीं थी। अगर वही काम बार बार दोहराया जाए तो क्या यही सही तरीका है जिंदगी जीने का? तुम्हारा मन बहुत थक चुका है। इंसान की ऊर्जा रबर बैंड की तरह होती है। अगर उसे बहुत ज्यादा खींचा जाए तो वो अपनी लचक खो देता है। तुम्हें अपने दिमाग को खाली करना होगा, काम के बारे में सोचना बंद करना होगा। लेकिन तुम्हारे लिए यह शायद नामुमकिन लग रहा है। यह दवा तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इस्तेमाल करने का तरीका पहले जैसा ही है। योम मिनजून ने उस दवा के थैले को देखा और हल्के से पूछा, इस बार की खुराक कितने दिन चलेगी? तुम्हारी अगली मुलाकात 23 साल बाद है, तो जाहिर है ये खुराक भी 23 साल की है। योम मिनजून कमजोरी से कुर्सी से उठा और डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर ने मिनजून की बात पर सोचा, बिना काम किए जिंदा रहने का तरीका? अफसोस, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम मर जाओगे। मिनजून अस्पताल से निकला। सामने खेलते हंसते लोगों की भीड़ देखकर उसके तने हुए नसों को थोड़ी देर के लिए राहत मिली, पर कुछ ही देर में उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से बिना जल्दबाजी के आवाज आई, कुछ लुटेरों ने एक बैंक लूट लिया है। मिनजून को वहां जाकर निपटने के लिए कहा गया। बात पूरी होते ही मिनजून वहीं से गायब हो गया। दृश्य बदलता है। पुलिस मौके पर व्यवस्था बनाए रखने में लगी थी। मिनजून भीड़ से बाहर निकला और सामने खड़े शख्स को नमस्ते कहा। पार्क जोंगपाल ने उसे बताया कि अंदर सिर्फ एक अपराधी है, लेकिन बैंक में 4 बंधक हैं। उन बंधकों में से सिर्फ एक ही होश में है, बाकी सब बेहोश हैं। ठीक है, समझ गया। अब से यहां का जिम्मा मैं संभालूंगा। जोंगपाल को थोड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर मियोंगन भाई ही क्यों आए। हाँ, क्या बैंक के अंदर वही लोग हैं? मिनजून ने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई, फिर कुछ ताबीज जैसे कागज निकालकर आसमान की तरफ फेंके। अगले ही पल पूरी इमारत नीली रोशनी की शक्ति से घिर गई। मिनजून ने दूसरी तरफ वालों को भीड़ हटाने की याद दिलाई और खुद अंदर चला गया। जोंगपाल ने अपने साथी को बताया कि यह मामला अब इमिग्रेशन ब्यूरो देख रहा है और सारे नागरिकों को वहां से हटाया जा रहा है। साथी ने पूछा, क्या इमिग्रेशन ब्यूरो सिर्फ गैरकानूनी प्रवासियों की शिकायतें नहीं देखता? फिर यह मामला उसके पास क्यों है? क्या तुम्हें प्रवासी और इमिग्रेशन ब्यूरो के बीच का फर्कस नहीं पता? स्कूल में क्या पढ़ते थे तुम? यह सुनकर वो आदमी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जैसा तुमने कहा, इमिग्रेशन ब्यूरो विदेशियों की शिकायतें देखता है, लेकिन इमिग्रेशन ब्यूरो के कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के तौर पर उसे कुछ खास लोगों से निपटना पड़ता है। वो खास लोग निपटने में बहुत मुश्किल होते हैं। तो बैंक के अंदर वाला अपराधी भी? बिल्कुल, तुम जो सोच रहे हो वही सही है। इस वक्त मिनजून अपराधी की जानकारी देख रहा था। कू उम्र 31 साल, बेरोजगार, पिछले साल जागृत हुआ और एक शक्तिधारी के रूप में पंजीकृत हुआ। उसने इसी मौके का फायदा उठाकर एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी शक्ति है मन पढ़ना, टेलीपैथी। अचानक एक कुर्सी सीधे मिनजून की तरफ उड़ी, लेकिन उसने बस हल्का सा सिर झुकाकर आसानी से बचा लिया। एक अपराधी बंधक के बाल पकड़े हुए बोला, क्या यही वजह थी कि तुमने पुलिस को पीछे हटाया? तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले बंधक को छोड़ो। मैं मान सकता हूं, अगर तुम बंधक को छोड़ दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुमने बंधक पर हाथ उठाया तो फिर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। अपराधी अपना चेहरा ढांपे हुए पागलों की तरह हंसने लगा। चुप रह, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, वरना ये इंसान यहीं मर जाएगा। मिनजून ने ऐसे जैसे कुछ सुना ही ना हो, बंधक को छुड़ा दिया। साले कमीने, अपनी जुबान बंद रख। तुझे लगता है मैं तेरे साथ मजाक कर रहा हूं? तुझे लगता है क्योंकि मैं बेरोजगार हूं इसलिए तू मुझे कचरे जैसा समझ सकता है? मुझे लगा था जागृत होने के बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। तुझे मेरी भावनाओं का पता है? क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे याद आया, जब मैं बेरोजगारी भत्ता लेने गया था तो एक बूढ़ी औरत ने मेरे कंधे को छुआ था। जब मुझे होश आया
तो मैं यहां था। इस बीच आखिर क्या हुआ था? ठीक इसी पल बंधक बनी वो बूढ़ी औरत अचानक जाग गई। बुरा नहीं, लगता है तूने मुझे पहचान लिया। वो आदमी डर से भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा और बिना सोचे समझे अपना हाथ पीछे खींचने लगा। लेकिन बूढ़ी औरत की गर्दन पर अचानक कुछ हरी बेलें उभर आईं जो उस आदमी के हाथ से चिपक गईं। आदमी इस दृश्य से डरकर जमीन पर बैठ गया। इमिग्रेशन ब्यूरो का कुत्ता तो काफी तेज नाक रखता है। तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू मेरा भ्रम जादू तोड़ देगा। मुझे लगा था तेरी बातें बस बकवास हैं, पता नहीं था कि उन बातों में मंत्र भी छिपे थे। इसके बाद बूढ़ी औरत ने जमीन पर बैठे उस आदमी की तरफ देखा। अगले ही पल एक काला भूत जैसा साया उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। आदमी इस अचानक हुए वार से मानसिक रूप से टूट गया। मुंह से लगातार गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। हरी बेलें पागलों की तरह उस आदमी की जीवन शक्ति खींचती जा रही थीं। मिनजून ने अपनी आस्तीन ठीक करते हुए कहा, यह व्यक्ति ओडेंस ग्रह का अपराधी है। असली नाम एट्रलैड फीनी। पृथ्वी पर इस पर 64 हत्याओं का आरोप है और यह सिर्फ पृथ्वी पर किए गए अपराध हैं। इतना पापी इंसान। मैंने तुझे आखिरी मौका दिया था जिंदा रहने का। जब तूने जिंदा रहने का मौका खुद छोड़ दिया तो फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। मेरा गुस्सा महसूस कर। हाथ की हथेली से धीरे धीरे खून बहने लगा और उसी पल मिंजून के पूरे शरीर से एक खूनी लाल रंग की डरावनी ताकत फूट पड़ी। दूसरी तरफ वाले ने भी इसे पहचान लिया। ये काला जादू था। काले जादू का एक साफ नुकसान होता है, इस्तेमाल करने वाले को अपनी ही जीवन शक्ति कीमत के तौर पर खर्च करनी पड़ती है और वो कभी वापस नहीं आती। एक इंसान के पास आखिर कितनी जीवन शक्ति हो सकती है? मेरे पास तो एक चलता फिरता खून का सोता है। अगर मैं तेरे साथ सहन शक्ति की लड़ाई लड़ूं तो आखिर में जीत मेरी ही होगी। पल भर में अनगिनत तेज धारदार हथियार मिंजून की तरफ झपटे, लेकिन अगले ही पल एक विशाल हाथ ने उन सभी वारों को चूर चूर कर दिया। इसके बाद मिंजून के पीछे एक बहुत बड़ा काला साया प्रकट हुआ। यह देखकर बूढ़ी औरत खुद ही मन में गाली देने लगी। एक इंसान इतना ताकतवर काला जादू कैसे इस्तेमाल कर सकता है? आखिर इसने कितनी जीवन शक्ति खर्च की होगी? तू असल में है कौन? मैं कौन हूं? यह सवाल तो मुझे खुद भी नहीं पता। तू असल में है कौन? तू इतना ताकतवर काला जादू कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बकवास बंद कर, पापी इंसान, फैसले का इंतजार कर। मुझे नहीं पता तेरा मकसद क्या है, लेकिन मैं भी एक बूढ़ी औरत हूं। चुपचाप मौत का इंतजार नहीं कर सकती। अचानक एक ऐसा चेहरा जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, खूनी लाल रंग में झपटा। लगभग वो बूढ़ी औरत जो अभी तक खड़ी थी टुकड़े टुकड़े हो जाने ही वाली थी। उस विशाल काय की दहाड़ चारों तरफ गूंज उठी।